नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्या कांडम चतुष्षष्टितमः सर्गः। भरत का गंगा के पार उतरना। व्युष्यरात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले स राघवः भरतः काल्यमुत्थाय निषादराजमब्रवीत्। रघुकुलोत्पन्न भरत जी ने गंगा के किनारे उसी स्थान पर जहां श्री राम ने विश्राम किया था रात्रि व्यतीत की और प्रातः काल उठकर निषादराज गुह से बोले, सुखानः शर्वरी राजन् पूजिताश्चापि ते वयं गंगां तु नौभिर्बहिभिः दाशः संतारयन्तु नः। हे राजन, हमारी यह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हुई और आपने हमारा आदर सत्कार भी भली भांति किया। अब आप अपने नाविकों को आदेश दें कि वे बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें पार उतार दें। ततो गुह संतरितं श्रुत्वा भरत शासनं प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञाति जनम अब्रवीत्। भरत जी का आदेश पाकर गुह ने शीघ्रता से अपने नगर में प्रवेश किया और अपनी जाति वालों से कहा, उत्तिष्ठत प्रबुद्धव्यम भद्रमस्तु च वः सदा नावः समनुकर्षध्वं तारयिष्याम वाहिनीम। हे भाइयों, उठो, जागो, आपका कल्याण हो। नौकाओं को शीघ्र किनारे पर ले आओ, सेना को पार उतारना है। ते तथोक्ता समुत्थाया त्वरिता राजशासनात् पंचनावां शतान्याशु समानिन्युः समन्ततः। निषादराज की आज्ञा पाकर नाविक लोग उठ खड़े हुए और अपने राजा के आदेशानुसार उन लोगों ने इधर उधर से जोड़कर 500 नौकाएं लाकर घाट पर लगा दी। अन्य स्वस्तिक विज्ञेया महाघंटाधरावरः शोभमानः पताकाभिर्युक्तवाताः सुसंहताः। इन नौकाओं के अतिरिक्त स्वस्तिक नाम वाली नौकाएं भी लाई गईं। इन नौकाओं में घंटे बंधे हुए थे, पताकाएं शोभायमान थीं, वायु आने जाने के लिए स्थान था और इनके सब बंधन बड़े दृढ़ थे। ततः स्वस्तिक विज्ञेयां पाण्डुकम्बल संवृतां सनंदि घोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत। उन स्वस्तिक नौकाओं में से एक कल्याणी नाम की विशिष्ट स्वस्तिक नौका को, जिस पर सफेद ऊनी कालीन बिछे हुए थे, जिसके चलने पर घंटियों का मधुर घोष होता था, गुह स्वयं लाया। तमारूरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महायशः कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः। उस नौका पर महायशस्वी भरत, शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा और राज परिवार की अन्य स्त्रियां आरूढ़ हुईं। नारीणां भी पूर्णास्तु काशीचत्किश्च ध्वजिनां काशी च तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाधनम। कितनी ही नौकाओं में तो स्त्रियां ही स्त्रियां बैठी थी और कितनी ही नावों में घोड़े ही घोड़े भरे थे। बहुत सारी नावों पर यानों में जोतने वाले बहुमूल्य घोड़े, बैल, खच्चर आदि भरे हुए थे। पताकिन्यस्तु तानावः स्वयं दाशेरधिष्ठितः वहन्त्यो जनमारूढ़ं तदा संपेतुराशुगः। नाविकों से युक्त ध्वजा पताकाओं वाली वे नौकाएं भरत आदि नगरवासियों को लेकर बड़े वेग से चल पड़ी। सा पुण्या ध्वजिनी गंगां दाशः संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्राययो प्रयागवनमुत्तमम्। नाविकों ने उस पुण्य ध्वजा पताका वाली विशाल वाहिनी को गंगा के उस पार उतार दिया।
सूर्योदय के तीसरे प्रहर मैत्र नामक मुहूर्त में उस सेना ने प्रयाग वन की ओर प्रस्थान किया। आश्वासयित्वा च चमुं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषं दृष्टुं भरद्वाजमर्षि प्रवर्यं ऋत्विग्वृत्तासन भरतः प्रतस्थे। प्रयाग में पहुंचकर महामती भरत ने संपूर्ण सेना और नागरिकों को यथास्थान ठहरा दिया। तदनंतर भरत जी वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ ले ऋषि श्रेष्ठ महर्षि भरद्वाज का दर्शन करने के लिए चल दिए। नमो नमः।